जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आज से कोई 5000 साल पहले एक पूरी की पूरी और बहुत ही मॉडर्न सिविलाइजेशन बस रातों रात गायब हो गई। आज हम इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसे ही गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए उस खोई हुई दुनिया की कहानी में चलते हैं। देखिए, ये कोई मामूली सभ्यता नहीं थी। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने समय से सदियां आगे थे, जो 2 मंजिला घरों में रहते थे और जिनके शहरों में वो ड्रेनेज सिस्टम था जो शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन में से एक था। वे सच में कल्पना से भी बहुत आगे थे। और फिर अचानक सब कुछ थम सा गया। ऐसा क्या हुआ कि एक जीती जागती फलती फूलती सभ्यता हमेशा के लिए खामोश हो गई। पीछे कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक अंतहीन सन्नाटा। वो लोग इतिहास से ऐसे मिटा दिए गए जैसे कभी मौजूद ही नहीं थे। तो सवाल यही उठता है ना कि एक इतनी बड़ी, इतनी एडवांस और संगठित सभ्यता आखिर बिना कोई पुख्ता सबूत छोड़े गायब कैसे हो सकती है। ये वो सवाल है जो आज भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 20वीं सदी में, जब ये खोई हुई दुनिया लगभग इत्तेफाक से फिर से दुनिया के सामने आई। देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। बात है 1920 के दशक की, जब भारत में ब्रिटिश राज था और रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं। तो काम कर रहे मजदूरों को जमीन के नीचे से कुछ अजीब सी पकी हुई ईंटें मिलने लगी। ये ईंटें हजारों साल पुरानी लग रही थीं और बस यहीं से पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान इस जगह की ओर खिंच गया। और फिर राखालदास बैनर्जी और दयाराम साहनी जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उस जगह की खुदाई शुरू की तो जो नज़ारा उनके सामने आया उस पर शायद उन्हें खुद भी यकीन नहीं हुआ होगा। मिट्टी की परतों के नीचे एक पूरा का पूरा शहर सदियों से सोया हुआ था। ये वो खोज थी जिसने हमारे इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस शहर को एक नाम दिया गया मोहनजोदारो, जिसका मतलब था मृतकों का टीला। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में कितना रहस्यमयी और डरावना है। आखिर इस जगह को मृतकों का टीला क्यों कहा गया? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस खोई हुई सभ्यता की उपलब्धियां कितनी अविश्वसनीय और हैरान कर देने वाली थीं। ये लोग आखिर थे कौन और उनकी तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस्ड कैसे थी? अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। हम बात कर रहे हैं आज से 5000 साल पहले की, लेकिन इनकी शहर बनाने की प्लानिंग कमाल की थी। मतलब आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे दे। सड़कें एकदम सीधी, एक परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर कटी हुई, एक बहुत बड़ा पब्लिक बाथ जिसे द ग्रेट बाथ कहते हैं, और वो आज तक लीक प्रूफ है। सोच सकते हैं, पूरे इलाके में वजन और माप का एक ही सिस्टम चलता था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो तो जुड़वा शहर थे। दोनों के बीच 600 किलोमीटर का फासला था, लेकिन उनकी बनावट, उनकी सड़कें, उनके घर, सब कुछ लगभग एक जैसा था। ऐसा लगता है मानो किसी एक ही मास्टर आर्किटेक्ट ने दोनों को डिजाइन किया हो। और एक बात जो इस रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देती है वो ये है कि इतनी आधुनिक सभ्यता होने के बावजूद ये लोग बहुत शांति से रहते थे। उनकी खुदाई में आज तक कोई हथियार नहीं मिले। मतलब साफ है, वो लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। तो फिर सवाल यह है कि एक इतने शांतिप्रिय समाज का इतना भयानक अंत कैसे हो सकता है? जानते हैं, उनकी अपनी एक लिखावट थी जिसे हम आज सिंधु लिपि या इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। हजारों संकेत मिले हैं, पर आज तक दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर, कोई भी जीनियस वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पाया है। क्या ये हमें कुछ बताना चाहते थे, या ये कोई चेतावनी थी जो हजारों सालों से मिट्टी में दबी हमारा इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी हमारे पास नहीं है। तो आखिर हुआ क्या था उस सभ्यता के साथ? उनका अंत कैसे हुआ? इस सवाल के जवाब में वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग थ्योरी सामने रखी हैं। चलिए एक एक करके इन मुख्य सिद्धांतों को देखते हैं। अब कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी होती जाती है। पहली थ्योरी है नरसंहार की। मोहनजोदारो की गलियों में कुछ कंकाल इस हालत में मिले हैं जैसे वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों और उन्हें मार दिया गया। दूसरी थ्योरी है एक भयानक बाढ़ या महाप्रलय। ये शहर शक्तिशाली सिंधु नदी के ठीक किनारे बसे थे। तो क्या नदी ने अपना रास्ता बदला और सब कुछ तबाह कर दिया? और फिर आती है तीसरी और सबसे चौंकाने वाली थ्योरी, एक प्राचीन परमाणु घटना की,
जो उस जगह पर मिले कुछ कथित रेडिएशन के निशानों पर आधारित है। लेकिन शहरों की तबाही से भी बड़ा और गहरा सवाल यह है कि वहां रहने वाले सब लोग कहां चले गए। ये कहानी सिर्फ शहरों के उजड़ने की नहीं, बल्कि एक पूरी आबादी के धरती से गायब हो जाने की है। और यही बात सबसे अजीब है। अगर कोई हमला हुआ या कोई बीमारी फैली तो उसके सबूत मिलने चाहिए थे, पर वहां ना तो कोई सामूहिक कब्रें मिली, ना ही घरों में बड़े पैमाने पर लूटपाट की कोई निशान है। सब कुछ बहुत अजीब तरीके से शांत है। तो सारे सबूत बस एक ही तरफ इशारा करते हैं कि ऐसा लगता है मानो वो लोग एक दिन उठे और बस सब कुछ वैसा का वैसा छोड़कर कहीं चले गए। एक पूरी की पूरी आबादी अपने इतने मॉडर्न घरों को छोड़कर चुपचाप निकल गई। पर सवाल तो वही है, कहां? हड़प्पा और मोहनजोदारो के खंडहर आज भी मिट्टी के नीचे दबे हैं। शायद वो खामोशी से हमें कुछ बताना चाहते हैं, और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये मुमकिन है कि वो लोग पूरी तरह गायब हुए ही ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि उनके वंशज आज भी हमारे ही बीच मौजूद हों और उनकी पूरी कहानी हमारे डीएनए में कहीं बंद हो, बस उसे खोले जाने का इंतजार कर रही हो?